हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीमों असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे, उनकी कृपा का, उनकी लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे जी। तो आज का जो विषय है, आज का जैसे कल जो मैंने अपना प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि लाला लाली की नवरात्रि में जो सेवा होगी वो विशेष सेवा आपको लाडो की कैसे करनी है, और लड्डू बाबू की लाडो की जो 9 दिन सेवा चलेगी, भोग क्या लगेगा, कैसे हमें क्या करना है, आज हम इन्हीं विषयों पे चर्चा करेंगे। हरि बोलो जी। तो देखिए, ये मैं हर बार बताती हूँ, हर नवरात्रि में ही बताती हूँ कि लाला लाली की जो सेवा है वो आपको नवरात्रि में कैसे करना है। सर्वप्रथम आप सभी को मैं बता दूं, 15 नवंबर से इस साल जो शरद के नवरात्रि हैं वो प्रारंभ हो रहे हैं। तो आप लोगों को जो लड्डू बाबू की सेवा करनी है, लाडो की सेवा करनी है, उनको भोग कैसे क्या लगाना है। तो भोग लगाने के लिए देखिए, 9 दिन यदि आप एक संयुक्त परिवार में हैं तब तो कोई बात नहीं है, क्योंकि संयुक्त परिवार में सारे लोग ही उपवास नहीं रहते हैं 9 दिन का। कुछ ऐसे व्यक्ति जरूर होते हैं जिनका उपवास नहीं होता है, ठीक है। तो आप लाला को, लाली को जो अन्न का भोग है वो लगाइए, आराम से जैसे सेवा चलती है वैसे ही हो जाएगी। लेकिन जिन घरों में लड्डू बाबू के, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड है, तो मेरी लाडो का ही नवरात्र के 9 दिन उपवास में करती हूँ। मैं सारा सब कुछ मेरी लाडो को ही समर्पित है। तो मैं नवरात्र के 9 दिन मेरी राधा रानी के उपवास करती हूँ। तो जैसे मेरे हस्बैंड का, मेरा दोनों का ही व्रत रहता है और हम दोनों ही हैं मेरे लाला लाली के घर में, तो हम फलाहार का भोग लाला को लगाते हैं। जो मैं फलाहार का भोग लगाती हूँ, तो देखिए मैं आपको पहले बता दूं, फलाहार का मतलब ये आपके लिए हो सकता है कि आपने सुबह कुछ खाया, फल खा लिया, फिर आपने शाम को ही खाया। लेकिन मेरे लाला लाली के साथ देखिए, वो छोटे बालक है, एक तो आप उनको फलाहारी भोग लगा रहे हो क्योंकि अन्न का भोग लगना अति आवश्यक होता है। और यदि मैं आपसे फिर कहूंगी कि आप किसी को, कोई ऐसा व्यक्ति विशेष है जिसको आप लाला का अन्न का भोग दे सकते हो, तो आप नवरात्र के 9 दिन पूरा लड्डू गोपाल को, अपनी लाडो को आप जैसा भोग लगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वैसा ही करें। लेकिन अगर आपकी भी मजबूरी है कि भोग आप किसको देंगे, अन्न का, सभी का उपवास है, तो आपको फलाहार का भोग लगाना है। फलाहार के भोग में सुबह, दोपहर, शाम, रात, जैसे 4 टाइम 5 टाइम आप लाला को भोजन कराते हो, आपको वैसा ही भोग लगाना है। ये आपके ऊपर लागू होगा कि आप किस प्रकार से खाते हो, कि आप मॉर्निंग में ही खा लिया आपने, फिर आपने शाम को ही खाया। लेकिन भैया की और लाडो के साथ ऐसा नहीं होगा। उनको आपको प्रॉपर सुबह को, आप जो भी सुबह नाश्ते में आप बनाएं, जैसे मखाने हो गए, नमकीन हो गई, दूध हो गया, दूध तो होगा ही होगा बाल भोग में। उसके बाद दोपहर में आप इनके लिए आलू, साबूदाने की खिचड़ी, कूटो के पूड़ी, चीले बना सकते हो। फिर शाम को आपको फिर से फल हो गया, नाश्ते में आप नमकीन हो गया, फल हो गया, और रात्रि में प्रॉपर जो भोग लगाएंगे, जैसे पूड़ी का, सब्जी का, इस तरीके से लगाएंगे। लाला लाली का कभी कोई उपवास नहीं होता है, ये भाव है। देखिए आप, मैं फिर कहूंगी, अगर 2 लोग ही हैं, आपकी मजबूरी है, तो फिर आप, क्योंकि लाला लाली का प्रसाद भोग तो महाप्रसाद है, जिसका एक तिनका भी समझ लीजिए, मैं आपको शब्दों में भी नहीं बता सकती कि वो क्या है। तो मेन बात जो है वो जो तो जो यहाँ पे मेन बात आती है कि प्रसादी जो आपकी है अन्न की, वो जरा भी उसका निरादर ना हो, इधर उधर हो। इस वजह से आप लाला को, लाली को फलाहार का ही भोग लगाएं। लेकिन 4 बार 5 बार अच्छे से आप उनको भोग लगाइए। जैसे सुबह आपने बाल भोग लगाया, दोपहर में, शाम को, रात को आप उनको खिलाते पिलाते रहिए, क्योंकि अन्न लाला लाली नहीं खाएंगे। वो बहुत छोटे बच्चे हैं, पूरे घर में घूमते हैं, तो उनको फिर प्रॉपर भोग जैसा लगाते हो आप, वो चाहिए। फिर हम आ जाते हैं कि लाडो की, मेरे प्यारी लाडो की सेवा नवरात्र पे 9 दिन विशेष क्या होगी। विशेष 9 दिन पे आपको क्या करना है, नवरात्रि के प्रारंभ से ही, पहले दिन से ही आप जो दहलीज होती है, जहां पे आप चरण बनाते हो,
आप वहाँ पे चरण बनाइए लाडो, और मंदिर में चरण पादुका बनाइए, आप उनकी सेवा पूजन करिए। सब कुछ मेरी राधा रानी है, सारे स्वरूप में मेरी लाडो ही है। तो इस लाडो के अब चरण बनाने के बाद में देखिए, आप मंदिर में भी चरण बना सकते हो उनकी चौकी के पास में। और लाडो को 9 दिन आप बहुत अच्छा श्रृंगार करिए, उनका नथ उनको पहनाइए। लेकिन जो खास है, जो कि आपको ज़रूर उनको पहनाना है, वो है उनकी प्यारी सी छोटी सी चुनरी। आपको लाली को चुनरी रोज उड़ाना है, नवरात्र में चुनरी जरूर उड़ाइएगा। श्रृंगार का सामान जरूर अर्पण करिएगा लाडो को। और श्रृंगार का सामान में आप जैसे अर्पण करें तो आप उनको मेहंदी अवश्य लगाइए, आलता अवश्य लगाइए। कहने का मतलब है आप उनको सुंदर सा श्रृंगार लाली का, लाडो का मेरे होगा बहुत सुंदर सा श्रृंगार, जिसमें बिल्कुल उनको दुल्हन की तरह आप सजाइए। और नवरात्र में 9 दिन जो विशेष उनकी सेवा चलेगी, वो उनकी चरणों की सेवा आप करिए। चरणों में उनके स्नान के बाद में आलता अवश्य रोज लगाइए। आलता की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि लाली मेरी बहुत कोमल है। और चुनरी अवश्य उड़ाइए। उनको चूड़े, यदि देखिए मेरी लाडो तो उनको साइज़ का चूड़ा मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं कड़े ही पहनाती हूँ। आप उनको कड़े चूड़ी के भाव में अवश्य पहनाएं। और इस तरीके से आप उनका 9 दिन श्रृंगार पूरा अवश्य करिए। इस तरीके से खासा और 16 श्रृंगार की सामग्री आप अवश्य चढ़ाएं जैसे चढ़ाते हैं जी। मांग टीका, चंद्रिका, जैसे आप लाली का श्रृंगार करते हैं उस प्रकार से लाडो का श्रृंगार अवश्य करिएगा। तो इस प्रकार से नवरात्रि में 9 दिन आपको लड्डू गोपाल और लाडली की सेवा इस प्रकार से करनी है। भोग का खासा ध्यान रखना है, श्रृंगार सुंदर से अवश्य करना है। और देखिए मैं फिर कहूंगी, कोई आपको बहुत महंगे श्रृंगार की जरूरत नहीं है कि आपको यही नग के और इसी मोती के लाने हैं। ये तो आपके भाव हैं। लाला लाली तो बस आपके बनाए हुए मोती के हार से प्रसन्न होते हैं और वो उसी से ही प्रसन्न होते हैं जी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। नवरात्र के 9 दिन लाली को किन रंगों की पोशाक पहनाना है, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप एक बारी ज़रूर प्रीवियस वीडियो चेक कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली मेरे लाला लाली की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। हरि बोल, राधे राधे जी, हरि हरि बोल।